चलिए आज हम क्लास 3 का चैप्टर 2p ट्यूब एनिमेशन सॉफ्टवेयर इसके बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंड अबाउट 2p ट्यूब एंड इट्स फीचर्स। इसके फीचर्स 2p ट्यूब में कौन से यूज़ किए गए हैं और लर्न हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, कैसे न्यू प्रोजेक्ट आपने बनाना है। अंडरस्टैंड द कंपोनेंट ऑफ 2p ट्यूब विंडो और कंपोनेंट्स कौन कौन से है इस विंडो में। लर्न हाउ टू क्रिएट एनिमेशन, कैसे क्रिएट करना है। सेव एंड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट योर प्रोजेक्ट, आपने अपना जो भी प्रोजेक्ट बनाना है इसमें तो कैसे इसको सेव करना है। इंट्रोडक्शन टू 2p ट्यूब एनिमेशन इज द टेक्निक ऑफ गिविंग मूवमेंट टू स्टिल ऑब्जेक्ट। आप इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज से आप उसको एनिमेशन उसको मूव करवा सकते हो। कोई भी एनिमेशन उसका आप जनरेट कर सकते हो किसी भी इमेज को यूज़ करके। 2p ट्यूब इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स एनिमेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप गूगल से ईज़िली डाउनलोड करके फ्री और आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें आप कोई भी अपनी कोई प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हो। It lets you create drawing and animation by using सिंपल टूल। बहुत इजी है, सिंपल टूल यूज़ करके आप इसमें ड्राइंग भी बना सकते हो और एनिमेशन इफेक्ट्स उस पर लगा सकते हो। यू कैन डाउनलोड 2p ट्यूब फ्रॉम, यहाँ से आप इसको सीधा क्लिक करके यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और गूगल से ऐसे भी आप करोगे कि डाउनलोड 2p ट्यूब एनिमेशन, तो फिर वहाँ से भी आप उसको कर सकते हो। फीचर्स ऑफ 2p ट्यूब, फीचर्स कौन कौन से हैं इसके। 2p ट्यूब इंट्रोड्यूस यूज़र टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन विद द वेरी इजी टू यूज़ इंटरफेस। क्या है, ये बहुत इजी है यूज़ करने में। जैसे आपके सामने होगा, कोई भी उसके टूल्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, आपने यूज़ करना है तो बहुत इजी है। वो आपने क्या करना है, उसमें क्या होगा तो आप उस पर क्लिक करोगे, उसका नेम शो हो जाएगा तो आप उसे ऐसे क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कोई शेप ड्रॉ करनी है तो, और कोई भी आपने इफ़ेक्ट्स लगाने हैं उसके ऊपर, ट्वीनिंग करनी है तो ये नेक्स्ट इसकी कोई भी 2p ट्यूब की वीडियो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें वो फीचर्स और कंपोनेंट कैसे यूज़ करने हैं उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। नेक्स्ट है इसका फीचर, एक तो इजी टू यूज़ हो गया, दूसरा हो गया प्रोवाइड बेसिक टूल नीडेड टू क्रिएट ग्राफिक एंड एनिमेशन। बेसिक टूल्स है जो इसके, कोई भी आपने ग्राफिक या करना है, एनिमेशन बनाना है तो आपको वो टूल्स यूज़ करने हैं तो आपको बेसिक उसके टूल्स सभी दिए हुए हैं ऊपर। स्टार्टिंग 2p ट्यूब, आपने स्टार्ट कैसे करना है इसको, पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको अपने सिस्टम के ऊपर। तो फिर जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके बाद आपके पास ऐसा वाला एप्लीकेशन शो होगा 2p ट्यूब, और ये लीव सा इसका आइकन है दिख रहा। तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, टू स्टार्ट 2p ट्यूब फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप्स दिए हैं हमें कि कौन से स्टेप हमने फॉलो करने हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। क्लिक ऑन स्टार्ट आइकॉन और प्रेस विंडो स्टार्ट मेन्यू अपीयर। या तो आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, जहाँ आपने विंडो का बटन जो कीबोर्ड पे दिया है उसको प्रेस करना है तो स्टार्ट मेन्यू ऐसा वाला हमारे पास शो हो जाता है। अ लिस्ट ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेटिक अपीयर्स ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे आपके पास सभी जो भी एप्लीकेशंस है वो शो हो गई। यू कैन स्क्रॉल डाउन टू फाइंड 2p ट्यूब डेस्क, आपने ऐसे स्क्रॉल करके माउस से ये वाला 2p ट्यूब जो हमारा है, यहाँ पे मैंने पहले भी दिखाया है, वो वहाँ पे लिखा भी आता है और लीव भी बना हुआ है उसकी, जैसे उसका आइकन है वो लीव जैसा है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक ऑन 2p ट्यूब डेस्क, 2p ट्यूब डेस्क स्क्रीन अपीयर, आपके पास वो शो हो जाती है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से ऐसे, तो ये हमारे पास यहाँ से हम सर्च भी इसके ऊपर कर सकते हैं 2p ट्यूब एनिमेशन। अब मैंने जैसे
TU ही टाइप किया था, तो देखिए हमारे पास 2P ट्यूब डेस्क वैसे ही आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये वाली हमारे पास शो हो रही है, इसकी एप्लीकेशन का जो भी है हमारे पास सरफेस। और ये इस एरिया को बोलते हैं स्टेज। इसको हमने कट करना है, यहाँ से हमने क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हमने इसको न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ से टिक के ऊपर करना है। तो ऐसी वाली विंडो हमारे पास आ गई 2P ट्यूब एनिमेशन, हमने जहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे इसके सभी टूल भी आ गए हैं लेफ्ट साइड पे। तो हमने इसे यूज़ करना है, इसके ऊपर कोई भी इमेज एडिट करनी है, कोई एनिमेशन इफेक्ट लगाना है, कोई अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, तो ऐसा वाला हमें 2P ट्यूब एनिमेशन मिलेगा। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट रेडी करना है, इस चीज़ को बोलते हैं स्टेज। इसके ऊपर हमने पूरा प्रोजेक्ट अपना रेडी करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और उसके बाद है हमारा ये ओपन करके मैंने दिखा दिया आपको। अब है कंपोनेंट, ये इजी टू यूज हो गया और इसके बेसिक टूल्स हो गए, वो इसके फीचर्स हो गए। अब ओपन हो गया, स्टार्ट कैसे करना है आपने 2P ट्यूब। उसके बाद पहले तो डाउनलोड होगा, फिर उसके बाद आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। तो अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ 2P ट्यूब विंडो लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ 2P ट्यूब विंडो। डिफरेंट टाइप्स के इसके हैं कंपोनेंट। ये देखिए आप, पहले तो ये हमारा है मेन्यू बार। यहाँ पे फाइल, एडिट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, पोस्ट, मॉड्यूल्स, हेल्प, ये सभी हमारा मेन्यू बार में आएगा। उसके बाद है लेफ्ट साइड में ये वाला साइड पैनल में हमें कलर, ब्रश, यहाँ भी टूल्स दिए गए हैं। उसके बाद है हमारा टूल बॉक्स में हमें बहुत सारे दिए गए हैं टूल्स। यहाँ से हमने कलर, ट्विनिंग, पेंसिल, इरेजर, सभी टेक्स्ट कैसे ऐड करना, सभी टूल्स हमें इस लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं यहाँ पे। और ये हमारी है प्लेयर टैब, यहाँ पे इसका अलग फंक्शन है। और इसके बाद यहाँ पे है, ये मैंने पहले भी दिखाया था, स्टेज बोलते हैं इस एरिया को, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट अपना जनरेट करना है, क्रिएट करना है, उसको क्या बोलते हैं इस एरिया को, स्टेज, जो वाइट एरिया दिख रहा है। उसके बाद है एक्सपोजर शीट, यहाँ पे देखिए आप एक्सपोजर शीट्स हैं। यहाँ हमें पता चल जाएगा कि कितनी हमने इमेज इसमें डाली है। तो यहाँ पे फ्रेम्स भी शो हो रहे हैं, ये भी डिफरेंट टाइप्स के होंगे। और इसके बाद आ गया स्टेज टूल बार, ये वाला स्टेज टूल बार। यहाँ से भी आपने टूल्स यूज करके मैं वीडियो में दिखा दूंगी कि किस टूल से क्या क्या होता है। उसके बाद हमारा आ गया मेन्यू बार, इसमें है क्या क्या, इट डिस्प्ले द मेन्यू नेम्स, ईच मेन्यू कंटेन अ लिस्ट ऑफ कमांड्स which you can use to perform the different task। डिफरेंट टाइप्स के इसमें है, जो भी कमांड्स देते हैं हम और डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो किसी भी टास्क के लिए मेन्यू बार में। जैसे आप यहाँ देखिए फाइल में क्या होगा, ये हमारी मेन्यू बार है, इसकी फाइल में क्या होगा, सेव होगा, न्यू प्रोजेक्ट होगा, सेव एज होगा, बहुत सी ऑप्शन है इसमें भी। और इसमें मैं दिखा भी देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, अब फाइल ओपन किया मैंने, न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है, ओपन एग्जाम्पल है, इंपोर्ट प्रोजेक्ट है, सेव प्रोजेक्ट है, और इसमें है क्लोज प्रोजेक्ट है ना। उसके बाद हमारा है एडिट में क्या है, प्रेफरेंस है और प्रोजेक्ट का कैनवस का साइज है। और इंपोर्ट में क्या है, इमेज सीक्वेंस, पूरी फाइल्स, ऑडियो, वीडियो, लाइब्रेरी इसमें ही है। एक्सपोर्ट में है, एक्सपोर्ट आपने नेक्स्ट किसी को सेंड करना है
तो पोस्ट में है पोस्ट एनिमेशन एंड पोस्ट फ्रेम, मॉड्यूल्स है इसके, मॉड्यूल्स में एनिमेशन एंड प्लेयर्स है। नेक्स्ट है हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए यूट्यूब से, ट्यूटोरियल है, यहाँ से ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट है इसके बाद मेन्यू बार के बाद साइड पैनल, इट डिस्प्ले बटन्स फॉर कलर्स, पेटल्स, ब्रश, प्रॉपर्टीज एंड लाइब्रेरी ऑफ साउंड एंड इमेजेस। इसमें सभी है ये बटन्स, कलर होंगे, ब्रशेस होंगे, लाइब्रेरी में होगा, साउंड्स होगा, इमेजेस होंगी आपकी, और टूल बॉक्स है। इट हैज़ द बेसिक टूल्स फॉर ड्राइंग एंड एनिमेशन, इसमें बेसिक सभी टूल्स है आपके, कोई आपने कुछ भी क्रिएट करना है, पेंसिल है, इरेजर है, ब्रश होंगे। प्लेसिंग द माउस ओवर एनी टूल विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द टूल, जब आप माउस को ऊपर उसके माउस पॉइंटर को ऊपर लेके जाते हो तो वो उसका नेम शो कर देता है कि उसका नेम क्या है उस टूल का। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार में है इट हैज़ बटन्स लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रेडू, डिलीट, ऑनियन, स्किन एटसेट्रा। ये स्टैंडर्ड टूल बार में है सभी टूल्स। कट कैसे, हमने किसी प्रोजेक्ट में किसी चीज़ को एडिट किया तो उसको कट कैसे करना है, नेक्स्ट कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, और नेक्स्ट किसी भी लोकेशन पे अंडू रेडू का होता है, जैसे आपने रिवर्स किसी चीज़ पे आपसे डिलीट हो गया, आपने रिवर्स जाना है तो डिलीट का तो डिलीट हो ही जाता है, ऐसे सभी है। उसके बाद है स्टेज, स्टेज क्या है, स्टेज द बिग वाइट रेक्टेंगल स्पेस इन द मिडल ऑफ योर स्क्रीन, जो मैंने अभी बताई थी कि ये वाली स्क्रीन है जो हमारी, इसको स्टेज बोलते हैं। तो अभी मैं फाइल न्यू लेके डिस्कार्ड करती हूँ, क्लिक करती हूँ, और ये हमारी जो वाइट है वो उसको बोलते हैं स्टेज। उसके बाद है हमारा ये वाइट रेक्टेंगल एरिया दिख गया मिडल ऑफ द स्क्रीन, इट इज कॉल्ड स्टेज। इट डिस्प्ले योर ड्राइंग एंड एनिमेशन, आपकी ड्राइंग बनानी है, एनिमेशन इफेक्ट्स कोई जनरेट करने हैं तो उसी स्टेज के एरिया पे होगा। स्टेज टूल बार नेक्स्ट है इसका, इट हैज़ बटन्स फॉर सर्टेन एक्शंस डन ऑन द स्टेज लाइक फुल स्क्रीन, क्लियर फ्रेम, रीसेट, वर्क स्पेस, एक्शन सेफ एरिया, शो ग्रिड, करंट फ्रेम्स, यूम, रोटेट, वर्क स्पेस एटसेट्रा। ये सभी इससे हमारे स्टेज टूल बार में टूल्स आते हैं। ये भी हमारे जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कहीं ना कहीं ये यूज़ होते हैं हमें, जैसे हमने कोई फ्रेम लगाना है, यूम करके कोई देखना है किसी चीज़ को, या क्लियर करना है फ्रेम को, रीसेट करना है वर्क स्पेस के एरिया को, तो स्टेज टूल बार में ये सभी टूल्स हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज पैनल, व्हेन यू क्लिक एनी टूल इन द टूल बॉक्स इट्स प्रॉपर्टीज अपीयर हियर, यहाँ पे हमारी जो भी प्रॉपर्टीज है प्रोजेक्ट की वो हमें यहाँ शो हो जाती है। व्हेन यू क्लिक ऑन द टूल, एनी टूल इन द टूल बॉक्स, एक्सपोजर शीट नेक्स्ट है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था उस राइट साइड पे थी हमारी एक्सपोजर शीट। When you create animation, it display layers and frames related to the animation. उसमें क्या होता है, जब आप एनिमेशन कोई क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक्सपोजर शीट में वो लेयर्स एंड फ्रेम्स हमें जो भी है वो सभी दिखाता है। उसमें जितनी भी आपने शीट फ्रेम लेयर्स यूज़ किए हैं और फ्रेम्स यूज़ किए हैं एनिमेशन में। नेक्स्ट है आपका टैब, टैब में क्या, देर आर टू टैब्स, एनिमेशन इज यूज टू एडिटिंग ऑन द स्टेज, प्लेयर इज यूज टू टेस्ट द एनिमेशन आउटपुट। तो टू टाइप्स की टैब्स है, एनिमेशन एंड प्लेयर्स। ये हमें क्या क्या करती है, एनिमेशन एडिटिंग ऑन द स्टेज कोई उसके यूज करते हैं उसके लिए, और प्लेयर यूज टू टेस्ट द एनिमेशन आउटपुट, कि हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, सॉरी बार बार मेरा थोड़ा गला खराब है,
हमने कोई भी प्रोजेक्ट रेडी किया है तो उसको देखने के लिए, उसकी आउटपुट के उसको देखना कैसे है, क्या देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट है वो कैसा बना है। तो हमने उसमें प्लेयर को यूज़ करना है। जैसे हम प्लेयर का बटन प्ले करते हैं ना, तो हमें जो भी हमने बनाया है वो उसकी मूवमेंट हमें पता चलती है कि कैसा प्रोजेक्ट हमने रेडी किया है। नेक्स्ट है इसमें स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आपने पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। तो फिर मेन्यू में से जो भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, तो ऐसा हमारा होगा जो स्टेज एरिया, इसके इसी के ऊपर होगा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट। नेक्स्ट आ गया एनिमेशन इनटू पीट्यूब। एनिमेशन इज़ द वेरी पॉपुलर दीज डेज, सभी को पता है, बच्चे बहुत इस पे अपना एनिमेशन बनाते हैं प्रोजेक्ट। इट शोज अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस डिस्प्ले इन द क्विक सीक्वेंस। ईच स्टिल इमेज इन द एनिमेशन इज कॉल्ड फ्रेम। कोई भी इमेज है आप उस पे लगाते हो, एनिमेशन इफेक्ट उस पे लगाते हो, कोई भी अपना प्रोजेक्ट जनरेट करते हो, उसको ईच इमेज इन द एनिमेशन, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम। क्या बोलते हैं? फ्रेम। In every frame we specify some change in the image। आप कर सकते हो उसमें कोई भी चेंजेस करनी है, तो हर फ्रेम में आपने कितने फ्रेम क्रिएट किए हैं, उसमें कितनी इमेजेस डाली है, तो अगर आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हो। द चेंज मे बी इन कलरिंग, रोटेशन, मूवमेंट, साइज ऑफ एन इमेज। और क्या क्या इसमें रोटेट भी कर सकते हो, कोई कहीं मूव करना है एक से दूसरी जगह, वो भी कर सकते हो, साइज भी उसका चेंज कर सकते हो और कलर भी। आफ्टर क्रिएटिंग इमेज in all the frames, when we play the animation it creates the illusion of movement। तो आप आफ्टर क्रिएटिंग जब आप कर लेते हो सभी को, उसको प्ले करके एनिमेशन अपना देख सकते हो कि उसकी मूवमेंट कैसी है। क्रिएटिंग एनिमेशन, तो नेक्स्ट इसमें क्रिएट करके बताया हुआ, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट, जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर कुछ दिन बाद उसकी वीडियो डालेंगे। तो आपने दो हमारे चैप्टर हो गए, ये बिट्स एंड बोर्ड बुक है हमारी CBSE की। तो आपने 2 चैप्टर अपने क्लियर करने हैं और 2PTU फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करके इसमें प्रोजेक्ट, छोटा कोई भी प्रोजेक्ट रेडी करके देखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।